यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिसमें यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई। युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने भी मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने भी दुनिया को परीक्षण के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा दिया और ताकत दिखाने की कोशिश की। तो क्या अब हाइपरसोनिक मिसाइल हर देश की जरूरत बन चुका है या जीत के लिए हर हाल में जरूरी है हाइपरसोनिक मिसाइल? इस रिपोर्ट में आप देखिए। उसकी रफ्तार आवाज से तेज है, उसकी रेंज का कोई मुकाबला नहीं। उसके हमले से दुश्मन का सर्वनाश तय है। अब हाइपरसोनिक युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जहां एक तरफ दुनिया के देश दो हिस्सों में बचे हुए हैं, वहीं खुद को शक्तिशाली बनाने की होड़ भी तेज हो गई है। हर देश अपने हथियारों के जखीरे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों को शामिल करने की जद्दोजहद कर रहा है और इन हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो हथियार जो आवाज से भी कई गुना तेज गति से दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखता है और दुनिया जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानती है। वैसे तो अमेरिका समेत कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले से ही लैस हैं, लेकिन अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन मिसाइलों को लेकर नया प्रयोग शुरू कर दिया है, जो इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को मौजूदा मिसाइलों से अधिक शक्तिशाली, तेज और अधिक तबाही मचाने वाला बना सकता है और बहुत ही कम वक्त में दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। अमेरिका अब इस कैम जेट हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो नई जनरेशन की तकनीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नासा तैयार कर रहा है, जो रफ्तार और रेंज में पहले की मिसाइलों से अधिक शक्तिशाली होगा। यही नहीं, अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक में खुद को सबसे आगे रखने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विमान से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने का परीक्षण भी अमेरिका की इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसकी कामयाबी अमेरिका की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। अमेरिका ने इन मिसाइलों को दागने के लिए अपने एकदम नए नवेले F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को चुना है। F-15ES फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी वजन उठाने की क्षमता। हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल इतनी भारी भरकम और बड़ी होती है कि उसे स्टेल्थ फाइटर जेट में फिट करना मुमकिन नहीं, और F-15EX की तो ये एक बड़ी खासियत है कि वो ज्यादा वजन उठा सकता है। दावा है कि F-15EX 22 फीट लंबे और 3000 किलो से ज्यादा भारी हथियार उठा सकते हैं। F-15EX की टॉप स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और इसकी रेंज 1770 किलोमीटर है। इसकी वजह से लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने के लिए F-15EX जेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी F-15EX ईगल 2 न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाने वाला अमेरिका का पहला विमान हो सकता है, बल्कि माना जा रहा है कि यह दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने वाला फाइटर जेट होगा। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की इस दौड़ में कई देश शामिल हैं। रूस ने भी यूक्रेन में ईंधन स्टोरेज को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की बात मानी है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी कुछ दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़ की मुख्य वजह इसकी वो खूबियां हैं जो किसी भी मुल्क की सेना को दूसरों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाती हैं।
हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड आवाज से 5 गुना तेज होती है, यानी हवा में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरते हुए अपने टारगेट का पीछा कर सकती है। यही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल भागते हुए टारगेट का भी पीछा करते हुए उसे ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन इसे हासिल करने की दौड़ में कई देश शामिल हैं। जिन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, उनमें रूस के साथ ही अमेरिका और चीन भी शामिल हैं, और वो अभी और नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। वहीं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देश इन हथियारों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करने के लिए लगातार टेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश इसकी नई तकनीक को विकसित करने में जुट गए हैं, क्योंकि दुनिया ये अच्छी तरह से जान गई है कि हथियारों की होड़ के इस दौर में आने वाला युग हाइपरसोनिक ही है। यूक्रेन